हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ रखे हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हमने आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी वीडियोस एंड वीडियो सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो भी आपको वीडियोस मिलती हैं तो आप उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन करेंगे, उन कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उन पर बेस्ड जो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप जितने बार आप रिवीजन करेंगे, उन क्वेश्चंस को जितने बार आप सॉल्व करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे उतने क्लियर होते जाएंगे और आपके डाउट क्या होंगे वो सॉल्व होते जाएंगे। अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पढ़ा कि इस जो भी हम चैप्टर कवर कर रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, इसका पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हमने 4 रूल्स पढ़े थे। ठीक है, कि आप कैसे पावर्स के साथ कैसे आप उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आज हम उन्हीं रूल्स के कुछ और फॉर्म्स लेके आए हैं। आज हम 5 रूल्स कवर करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने 4 रूल्स कवर किए थे। तो ये रूल्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस और वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने 4 रूल्स पढ़े थे। ठीक है, आई होप आपने वो पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले आप इसका पार्ट 1 देखिए, तब जाके इस पार्ट को कंटिन्यू करें, ताकि आपको जो बेस है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको कि कैसे जो कॉन्सेप्ट है वो काम कर रहे हैं। अगर देखिए, अगर आपको कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए, कितना भी अच्छा मटेरियल यूज़ कर लीजिए, आप वो इमारत एक दिन क्या हो जाएगी, गिर पक्का जाएगी। ठीक है, गिरेगी पक्का। तो इसलिए बेस मजबूत होना चाहिए। तो अब देखिए, जो हमने पहले जो 4 रूल पढ़े थे, आज हम 5th रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 5th रूल करेंगे, जो कि 4th रूल का क्या है, आगे का रूल है। a की पावर a/b की पावर m है। क्या है, a/b की पावर m है। हाँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m/a की पावर n। क्या लिख सकते हैं, a की पावर m/a की पावर n भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, तो सपोज 2/6 की पावर मैंने 2 ले लिया है। ठीक है, 2/6 की पावर मैंने 2 ले लिया है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 2 की पावर 2/6 की पावर 2। अब 2/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/3, तो 1/3 की पावर 2। अब मैं इसको करूँगा तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो इसमें क्या आ गया, 1/9 आ गया है। और इसमें क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 6 6 जा 36। तो अगर मैं इसको कॉमन नंबर 4 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 6, यानी 1/9। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है। a/b की पावर m है तो हम इसे a की पावर m/b की पावर m भी लिख सकते हैं। सॉरी, हाँ, यहाँ पर b है। ठीक है, a की पावर m/b की पावर m भी इसको लिख सकते हैं। ये a की पावर m/b की पावर m लिख सकते हैं। तो ये था रूल नंबर 5। तो आप इसे कभी भी भूलेंगे नहीं। जो हमारा नेक्स्ट रूल है, ठीक है, 6 रूल है, वो क्या है, यह है इन्वर्स लॉ। क्या है, इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ का मतलब क्या होता है, सपोज a की पावर m है। ठीक है, a की पावर m है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर -m।
ठीक है, देखिए ये a की पावर m है। अगर इसके न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं। अगर मैं इसको उल्टा करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको इन्वर्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, यानी इसको उलट दूँ, तो 1 तो ऊपर चले जाएगा, ठीक है। लेकिन जो a की पावर m है ये a की पावर -m हो जाती है। यानी देखिए फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी नंबर की पावर को, अगर वो इनटू में है, अगर वो प्रोडक्ट में है तभी, अगर प्लस में है तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ इनटू में या अकेले नंबर है तब। अगर किसी भी नंबर को आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आ रहे हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो पावर होती है, ठीक है, यानी पावर जो होती है, ठीक है, वो क्या कर देती है, अपना साइन चेंज कर देती है। साइन क्या कर देती है, चेंज कर देती है। यानी जैसे यहाँ पर a की पावर m था, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर -m, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा, a की पावर -m है, सपोज आपको क्या दे रखा है, a की पावर -m दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये देखो न्यूमरेटर में है, इसको नीचे ले आऊँगा तो मैंने क्या लिख रखा है, साइन चेंज, तो a की पावर -m की जगह +m हो जाएगा। तो a की पावर -m इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर m, ठीक है। इसका रिवर्स केस भी हो सकता है, यानी 1/a की पावर -m दे रखा है, तो इसको रिवर्स करके ये हो जाएगा a की पावर m, ठीक है। या a की पावर m दे रखा है, तो इसको रिवर्स केस में लिख सकते हैं a की पावर -m। तो इस केस में, ठीक है, तो जो फर्स्ट केस है a की पावर m, तो इसको लिखता हूँ मैं 2 की पावर 4 है, क्या है, 2 की पावर 4 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर -4, ठीक है। 2 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर -4। या सेकंड केस 2 की पावर -4 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर +4। यानी क्या हो रहा है, नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो साइन क्या हो जाता है, पावर क्या चेंज हो जाता है, ठीक है। पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस था, नीचे क्या माइनस हो गया। 2 की पावर -4 है, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आया, तो 2 की पावर +4 हो गया। इसके बेसिस पे क्या होगा, 1/2 की पावर -4 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा है, तो पावर चेंज हो जाएगी साइन, तो 2 की पावर +4 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट कंडीशन में 2 की पावर +4 है, तो चेंज करने पर, इन्वर्स करने पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर -4, ठीक है। तो ये कंडीशंस ऐसे काम करती हैं, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया। ये रूल आपने कहाँ पढ़ा था, रूल नंबर 2 में पढ़ा था ना। ये हमने क्या पढ़ा था, जब a की पावर m हो और a की पावर n होता है, तो ये इसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर m - n लिख देते हैं रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर होता क्या है, तो मैंने क्या करा, a की पावर m को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, इनटू जो ये a की पावर n है, इसको मैं ऊपर ले गया, इन्वर्स कर दिया। तो a की पावर m क्या है, ये है, ठीक है, 1/a की पावर n ये वाला है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a की पावर -n हो गया। फिर रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, बेस सेम में तो पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर m प्लस -n, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो a की पावर m - n। तो ये ऐसे तरीके से आता है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, नहीं तो दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले आइए, वहाँ पर से धीरे धीरे समझिए। तो इस तरीके से ये रूल नंबर 6 काम करता है। अब देखिए, ठीक है, रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 क्या कहता है, कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 आती है, कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 आती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा,
1, 4 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 10 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। यानी कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 होती है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि 0 की पावर 0, ठीक है, 0 की पावर 0 क्या होगा, ये हो जाएगा 1 होगा या 0 होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल या तो 1 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 0 की पावर 0 क्या होगा, नहीं आएगा ना, तो ये नहीं होगा। क्यों, देखिए अगर 0 की पावर 0 क्या, अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग माने तो 1 होता है, लेकिन 0 की पावर 0 का मतलब होता है 0 को किसी नंबर से 0 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, क्या आता है 0 आता है। लेकिन तो 0 की पावर 0 की वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी नॉट डिफाइन, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ ले कि 0 की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी, 0 होगी, 2 होगी या नॉट डिफाइन, ठीक है, तो आप नॉट डिफाइन करेंगे, ठीक है, आप 0 नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे नॉट डिफाइन। क्वेश्चन में हम इसको एज ए 0 ले लेते हैं, तो लेकिन आंसर क्या होगा नॉट डिफाइन, ठीक है। तो 0 की पावर 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, और कोई भी नंबर है 2 है, ठीक है, कोई भी नंबर है अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, यानी नॉट डिफाइन। और किसी भी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमेशा 0 आएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर है अगर हम उसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो नॉट डिफाइन आता है, यानी इन्फिनिटी, ठीक है। और 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई जैसे डिवाइड कर रहे होते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो ये एक बेस है जो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। 4, 5, 6 हमने कितने रूल्स पढ़ लिए हैं, 4, 5, 6, 7 रूल हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 8th रूल, ठीक है। ये आज का लास्ट रूल है 8th रूल। अब देखिए आपको इसमें समझना है, अब आपको इसमें समझना क्या है, देखिए a की पावर m तो हमने पढ़ ली है, a की पावर m हमने पढ़ ली है, लेकिन तब क्या जब ये a क्या हो निगेटिव में हो, क्या हो a निगेटिव में हो तो क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशन बनती है, जब m यानी जो पावर है वो इवन नंबर हो, ठीक है, और m क्या हो एक ऑड नंबर हो, तो हमारे पास 2 कंडीशन बनती है, यानी -a की पावर m, ठीक है, की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब m की पावर इवन होगी तो इसकी वैल्यू a की पावर m ही होगी, ठीक है, क्या होगी a की पावर m है तो इसकी पावर क्या होगी a। लेकिन जब ये ऑड हो जाती है तो ये -a की पावर m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ। सपोज ये -2 है, -2 है, इसकी पावर मैंने क्या ले रखी है, अभी इवन ले रखी है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या ले रखी है, मैंने -2 ले रखी है, तो m बराबर क्या है इवन है, तो -2 की पावर मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया, तो 2 क्या है एक इवन नंबर है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो -2 × -2, देखिए 2 से 2 मल्टीप्लाई होता है तो 4 आता है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है ये प्लस होता है, तो मेरा आंसर क्या आया +4 आया, यानी +2 की पावर 2, ठीक है। यानी a की पावर m अगर इवन है, ठीक है, -a की पावर m अगर इवन है तो क्या आता है मेरा नंबर a की पावर m आएगा, यानी प्लस में आएगा। और अगर ये ऑड में होता है यानी -2 की पावर 3 होता है तो मेरा क्या होगा -2 × -2 × -2, तो क्या होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा फिर से माइनस हो जाएगा, तो -8 आएगा आंसर, ठीक है। -8 का मतलब -2 की पावर 3, ये हमारा आंसर होगा,
ठीक है। यानी अगर माइनस ए की पावर m है, यानी कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी पावर m दे रखा है और m की वैल्यू अगर इवन है तो उसका रिजल्ट a की पावर m आएगा, यानी प्लस m आएगा, ठीक है। और अगर m की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, a की पावर m आएगा लेकिन निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये था कुछ बेस कॉन्सेप्ट। सो प्यारे बच्चों, ये था पार्ट 2 ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसमें हमने कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा, समझ में आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आने वाले कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब जाके हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को ज़रूर क्लियर किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प कीजिए और अपनी भी हेल्प कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी कोई हमारी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, अपना नेम, क्लास, किस सिटी से बिलोंग करते हैं और किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।